सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल आईसीज। सो जो भी हमने डिजिटल आईसीज हमने जो लॉजिक फैमिली जो होती हैं उनसे जो डिजिटल आईसीज बनती हैं और उसमें जो भी ऑपरेशंस होते हैं आईसीज में एंड और नॉट और डिफरेंट टाइप्स के जो भी लॉजिकल सर्किट्स बनाए जाते हैं और लॉजिक फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, उन आईसीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको ध्यान में रख के उनको बनाया जाता है। और उसको बनाने के लिए कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिनको हमें ये पता होने चाहिए कि उस आईसीज में क्या ड्रॉबैक हैं, उसके उस फैमिली के क्या मतलब एडवांटेज हैं। तो इन्हीं कुछ पैरामीटर्स से हम उसको डिसाइड करते हैं कि किस टाइप की फैमिली या किस प्रकार की आईसी कंपेटेबल है, कितनी अच्छी है, कौन सी आउटडेटेड हो चुकी है, कौन सी अपग्रेड हो रही है। तो ये कुछ उसके पैरामीटर्स हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी स्पीड ऑफ ऑपरेशन। स्पीड ऑफ ऑपरेशन मतलब जो हमारी आज इस समय में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बन रहे हैं डिजिटल, वो कितने अच्छे वर्क कर रहे हैं, उनकी कितनी फास्ट स्पीड है, कितना मतलब ज़्यादा फास्ट स्पीड, जैसे प्रोसेसर है या कि फिर मेमोरी चिप्स हैं, वो मतलब कितना फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं। तो उसके लिए स्पीड ऑफ ऑपरेशन, प्रोपगेशन डिले मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच का जो टाइम होता है उसको प्रोपगेशन डिले टाइम कहते हैं, वो कितना कम है। यदि वो जितना कम होगा प्रोपगेशन डिले, वो उतनी ज़्यादा आईसी या उतना ज़्यादा ही वह डिवाइस जो है अच्छा वर्क करेगी, उतना फास्ट वर्क करेगी। दूसरा है फैन इन फैन आउट। फैन इन मतलब इनपुट कि उस डिजिटल आईसीज में कितने इनपुट, मतलब यदि हमने उस लॉजिक फैमिली को बनाया है, उस लॉजिक गेट्स में, उस लॉजिक सर्किट्स में कितने फैन इन हैं, मतलब कितने इनपुट सिग्नल्स हैं, और फैन आउट मतलब कितने आउटपुट हम एक आउटपुट से और कितने इनपुट उसमें जोड़ सकते हैं। तो वो फैन आउट होता है। पावर डिसिपेशन, किसी भी प्रकार की आईसीज को या किसी भी प्रकार की डिजिटल सर्किट को चलाने के लिए उसमें पावर की जब आवश्यकता होती है, तो कितना पावर उसमें खर्च हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है। तो एक अलग जो है इसका पैरामीटर पावर डिसिपेशन भी है, क्योंकि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितना कम मतलब पावर डिसिपेशन उसमें होगा, उतना अच्छा वो आईसी होगी। फिगर ऑफ मेरिट्स, इसमें फिगर ऑफ मेरिट्स इसकी स्पीड, इसमें पावर डिसिपेशन और इसकी स्पीड, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है कि यदि स्पीड ज़्यादा है उसकी तो इसमें पावर ज़्यादा होगा, मतलब पावर डिसिपेट होगा। यदि पावर डिसिपेशन कम है, उसमें कम एनर्जी ले रहा है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो उसको बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट्स। वोल्टेज एंड करंट पैरामीटर्स, कुछ ये भी डिसाइड करते हैं कि उसका वोल्टेज कितना, करंट कितना, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज एक्सेट्रा। नॉइस इम्यूनिटी, नेक्स्ट पैरामीटर है नॉइस इम्यूनिटी। नॉइस इम्यूनिटी किसी भी प्रकार के जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, माइक होता है और रिसीवर होता है, ट्रांसमीटर होता है, और जैसे सपोज मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, तो इनपुट और आउटपुट में जो भी कुछ वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं उसमें कुछ थोड़ा बहुत मार्जिन आता है कि मतलब इनपुट में कुछ इम्प्योरिटी नॉइस आती है, तो उसको मतलब थोड़ा सा वेरिएशन करने के लिए, उसको श्रिंक करने के लिए भी एक पैरामीटर यूज है इसमें। एंड ऑपरेटिंग टेम्परेचर, जितने ही प्रकार की आईसीज बन रही हैं वो सब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वर्क करती हैं। कि सपोज कोई कॉमर्शियल आईसी है, वो यदि रूम टेम्परेचर पर वर्क करेगी तो उसके लिए कंफर्टेबल है। यदि वो रेडिएशन एनवायरनमेंट में लेके जा रहे हैं, सैटेलाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर अलग है। यदि हमें किसी ठंडे प्रदेश पर लेके जाना है, नेगेटिव टेम्परेचर है, तो वो आईसी मतलब किस प्रकार से वर्क करेगी और कहाँ के लिए वो कंफर्टेबल है, उसके आधार पर ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर भी ये इस प्रकार से मतलब। तो इन कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रख के हमें आईसी को डिजाइन किया जाता है, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। अब हम डिटेल में इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये है क्या एक्चुअली। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं।